आपका सैटरडे का और संडे का होमवर्क ये है कि आप बाकायदा रात में 9:30 बजे बैठेंगे अपने साथ। आप इस लेटर को रीड करेंगे। लेटर को रीड करके आप कोई भी कीवर्ड उठाओ। मान लो किसी इंसान के अंदर डर ज्यादा है, किसी को भविष्य की चिंता है, किसी को कोई ब्लेम करने की आदत लग गई है क्योंकि जीवन की परिस्थितियां ऐसी रही हैं, या फिर आपको आपके अंदर कोई कमी महसूस होती है, या आप खुद को कोई बात कहना चाहते हो, तो उस लेटर को पढ़ते टाइम जो भाव आपके अंदर आ रहे हैं उस भाव को आधार बना के, बैकग्राउंड बना के आप उस चीज को क्या करेंगे, लिखेंगे। जितना आप लिख पाओ उतना कम है। मैंने क्या बोला? आप कुछ भी लिख सकते हैं, पास्ट का है, फ्यूचर का है, प्रेजेंट का है। यानी वो कलम और वो जो कागज है वो आपके मित्र होने चाहिए कि आपको अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को उगलना आ गया, पेज पर उगलना, वॉमिटिंग ऑन द पेपर आ गया। और आपने जो पिछले 5 दिन में जो सीखा, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, आज फ्राइडे है, इन 5 दिन में ना आपने क्या अनुभव किया, क्या महसूस किया, क्लास से क्या सीखा, और इन 5 दिनों में ना आपने कैसे यात्रा करी है अपनी, कि भाई मुझे ये फील हो रहा था, ये प्रॉब्लम हो रही थी, मेरा एक ऐसा पैटर्न मेरे सामने आ रहा है, खुद को कुछ लेटर लिखना चाह रहे हो। मतलब ये 2 दिन ना आपके डेडिकेटेड है आपकी लिखाई को, आपकी लिखावट को, ताकि ये इस 2 दिन को हम ये बोल सकते हैं एक तरीके का पोज है। हम यात्रा कर रहे थे, चल रहे थे, वो एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे बैठे हमने पीछे पलट के देखा कि यार पिछले 5 दिन में हमने क्लासेस में ये सीखा है, और ये जो लेटर हमको मिला है ये लेटर आपका आधार है। उस लेटर के माध्यम से मैं खुद को कुछ कह पाऊं। इस लेटर को लिखने के बाद जो भी आप लिखने वाले हो, इसका फ्रेमवर्क ये जो अंदर से भाव आ रहा है वो लिख दिया। अगर आपको ये भाव भी आ रहा है ना कि मैं उस इंसान को बहुत प्यार करती थी, मैंने उस इंसान के लिए ये काम किया, जो भी आपके मन में आ रहा है कि मैंने उसके लिए ये किया वो किया, जो भी छोटी से छोटी बात भी हो सकती है कि मैंने सुबह उसको 6 बजे चाय बना के दी 1 साल तक, जबकि मुझे तो आदत है 9 बजे उठने की, मैंने उसके लिए ये सेक्रीफाइस किया, लेकिन फिर भी मेरे को उस चीज़ का वैल्यू नहीं मिला। तो मेरे को यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि मैं उस इंसान के लिए बार बार अपनी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करूंगी जो मेरे लिए नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे मेरा कप फिल नहीं हो रहा है, मेरा प्याला भर नहीं रहा है। मतलब कितनी भी छोटी बात हो सकती है, जो चीज आपको अंदर से महसूस हो रही है, मेन बात ये है। भावनाओं को दबाना नहीं है, अपनी भावनाओं को रिजेक्ट नहीं करना है, जो कुछ भी महसूस हो रहा है वो लिखना है अपने कागज पे, चाहे वो कितनी ही छोटी बात क्यों ना हो। तो ये लेटर आपका आधार रहेगा, और पिछले 4 दिन 5 दिन की जो आपकी क्लासेस रही हैं वहां से आपने क्या सीखा है, आपकी लर्निंग्स क्या, आपके लेसन क्या है, यानी दिस इज अ ट्रू रिफ्लेक्शन। क्योंकि जब तक आप पीछे मुड़ के रिफ्लेक्ट नहीं करोगे, अपने लेसन्स को रिवाइज नहीं करोगे, आपने क्लासेस में पढ़ा बहुत सारा, रिवाइज ही नहीं किया, रिवाइज नहीं करोगे तो पेपर में लिख नहीं पाओगे। तो वैसा ही है, अगर आपने यहाँ रिवाइज नहीं किया तो आप डेली चाहे बेशक से कितना ही सीखते रहो, अगर आपने उसको कंसोलिडेट नहीं किया, अपने नोट्स नहीं बनाए, तो आपको नंबर नहीं आएंगे। नंबर का मतलब है आप प्रैक्टिकल लाइफ में तो उस चीज को जियो ही नहीं पाओगे। आपने ज्ञान सीखा लेकिन उस ज्ञान को लाइफ में उतार कर जीने का मौका नहीं मिला, तो उस ज्ञान की कोई यूटिलिटी है नहीं। तो ये 2 दिन आपकी मी टाइम है। मी टाइम का मतलब है कि आराम आराम से आपको उस कागज की, उस कलम की आदत लग जाए। ये कागज, ये कलम मेरे मित्र हैं, मुझे अपनी भावनाओं को उकेरना है, मुझे लिखना है, ताकि लाइफ में आगे जाके, चाहे आज के 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 4 साल के बाद ना, आपको एक आदत लग जाए कि कुछ गलत लगता है, कुछ खराब लगता है, तो अपने साथ बैठकर, अपने दुख को बिठाकर, अपनी भावनाओं को बिठाकर मैं कुछ लिख लेती हूँ, उकेर लेती हूँ, और खुद के साथ एक सेल्फ टॉक कर लेती हूँ। मैं अपनी खुद की हीलर हूँ। बस मुझे हील होने के लिए अपना खुद का टाइम चाहिए होता है कि मुझे शाम में 2 घंटे देने हैं अपने आप को, या मेरे को कुल मिला के पूरे महीने में अपने आप को 2 दिन 3 दिन देने हैं। वो आपका कस्टमाइज मॉडल अपने आप डेवलप हो जाएगा अगर आपने एक बार अपने आप को ये छोटे छोटे बेबी स्टेप सिखा दिए कि ये 2 दिन मेरे राइटिंग के हैं। नाउ अब आपकी टू डू लिस्ट में ये नहीं आएगा कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है। ये सैटरडे संडे की टू डू लिस्ट आपकी ये रहेगी कि अभी आप सोचेंगे कि आपको अपनी किस चीज़ के बारे में पत्र लिखना है। तो अब आपको सोने से पहले व्हाट्सएप पे आपकी टू डू लिस्ट में ये भेजना है कि इस लेटर में, पूरे लेटर में मेरे को ये वाली लाइन बहुत अच्छी लगी, ये चीज़ के साथ मैंने बहुत रिलेट किया, तो इस चीज़ को लेकर मैं अपने ऊपर पत्र लिखना चाहती हूँ।
ये आपकी टू डू लिस्ट होनी चाहिए। ये जो पिछले मैं 5 मिनट से बोल रही हूँ ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया, मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी आपको, ताकि आपको दोबारा से एक फ्रेमवर्क मिल पाए। लेटर आप लोगों ने ऑलरेडी लिख लिया है, ठीक है। तो फिर हम इसको जो आप लिख रहे हैं इसका जो डिस्कशन है रोल नंबर वाइज, हर दिन हम 4 या 5 लोगों को उनका लेटर पढ़ने का मौका देंगे। पहले मेडिटेशन करेंगे और फिर उनको 4 दिन लेटर पढ़ने का मौका देंगे। मतलब रोल नंबर 1 से लेकर 4 तक एक दिन पढ़ रहे हैं, 4 से 8 तक एक दिन पढ़ रहे हैं, 8 से 12 और 16 तक कोई पढ़ रहा है। ऐसे एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से लेटर पढ़ेगा और हम सब लोगों को एक मौका मिलेगा कि हम सबकी लर्निंग से अपने लिए भी कुछ सीख पाए। वो हमको अपॉर्चुनिटी देगा। और क्योंकि आप खुद से लिखना सीख रहे हैं तो आपकी लाइफ में एक स्किल ऐड हो रही है, क्योंकि अब आपको आपको अपना दुख बताने के लिए हमेशा कोई बाहर इंसान नहीं चाहिएगा। अगर कुछ चीज़ आपके मन को बोझ दे रही है तो वो आपके पास सहारा क्या है कि मैं अपनी चीज़ों को लिख सकती हूँ। जैसे मेरा पर्सनल तरीका ये कि मैं बीके शिवानी को, आचार्य प्रशांत को, या किसी मेडिटेशन की कोई बढ़िया म्यूजिक की है मैंने उसको लगाया, अपना डायरी पेन पेपर लिया, घंटा 2 घंटा खुद को दिया और अपनी चीज़ों के बारे में लिखा कि ये चीज़ मेरे को ट्रबल कर रही है तो इससे मेरे को डिस्टेंस चाहिए, या यहाँ पे मेरे को एनर्जी नहीं लगानी है, या मेरे को इस चीज़ को लेकर और स्ट्रक्चर्ड तरीके से आगे बढ़ना है, इस चीज़ पे और वैल्यू एडिशन करना है, यहाँ से और टाइम निकालना है। तो वो आपका खुद का तरीका बन जाता है, क्योंकि आप हमेशा तो किसी हीलिंग क्लास का हिस्सा नहीं बन सकते हो, 24 घंटे तो नहीं बन सकते हो, ठीक है। और हीलिंग क्लास भी है तो वो तो रात को 9:30 बजे ही हमेशा शुरू होगी। आपको सुबह 8:30 बजे कोई दिक्कत है तो 8:30 बजे तो आप खुद के लिए अवेलेबल हो सकते हो, बाहर से कोई इंसान थोड़ी अवेलेबल हो सकता है। तो मतलब एक स्किल आपकी लाइफ में ऐड हो पाए कि ये मेरी अपनी खुद की स्किल है कि मैं यहाँ पे खुद को एक मौका दे पाती हूँ। लेकिन खुद से ये उम्मीद नहीं करिएगा कि आप अचानक से दुर्रम खान बन जाएंगे, कि अचानक से एक लेटर लिख दिया आपने और आपको लगे कि अरे सब ठीक हो गया। नहीं, वो आपकी जर्नी है, वो फेज है आपका। एक पत्र लिखो, 2 लिखो, 4 लिखो, 6 लिखो, 10 लिखो। अपना मिनिमम फ्रेमवर्क बना के रखो कि इस महीने में कम से कम मेरे मन में से कम 10 लेटर तो आने चाहिए। टारगेट होना चाहिए आपका कि अगर मैं इस जनवरी की हीलिंग बैच में हूँ तो मैं खुद को 10 लेटर तो डेडिकेट करके लिखूंगी ही लिखूंगी। ये मेरा अपना पर्सनल चैलेंज है, ताकि जो मेरे मन में भर गया है, कोई इंसान पता है परेशान क्यों है, जैसे कि मानस भाई हैं, पता है क्यों परेशान है, ये भर गए हैं अंदर तक, इनको खुद को निकालना नहीं आ रहा, निकालूं कैसे। और वो जब तक नहीं हेल्प कर पाएंगे अपनी, जब तक ना उनके लिए ये दर्द असहनीय ना हो जाए। जैसे कि लीना जी हम अक्टूबर में जुड़े तो उस टाइम पे जो आपकी फेज थी वो क्या थी, असहनीय थी कि अब इस दर्द को और बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब किसी इंसान के ना यहाँ तक पानी आता है उसको चिंता नहीं होती, यहाँ तक आता है तो भी चिंता नहीं होती, लेकिन जब यहाँ पे आने लग जाता है ना कि अब सर्वाइव नहीं हो सकता तो गेम ही ओवर हो जाएगा, तो इंसान फिर ना हाथ पैर मारता ही मारता है। मेन बात ये। हाँ सिमरन बोलिए। दीदी